क्या आप जानते हैं कि साल का वो कौन सा दिन है जब आपको कोई भी शुभ काम करने के लिए पंडित जी से मुहूर्त पूछने की जरूरत नहीं होती? एक ऐसा अबूझ मुहूर्त जिसमें शुरू किया गया हर काम सफलता की गारंटी देता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया की। अक्षय तृतीया, जिसे अखा तीज भी कहा जाता है, हिंदू और जैन धर्म में सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है। अक्षय शब्द का अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो, यानी जो अनंत हो। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से यह अक्सर अप्रैल या मई के महीने में आती है। इस पावन दिन का महत्व केवल एक नहीं बल्कि कई पौराणिक कथाओं से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम जी का जन्म इसी पावन तिथि को हुआ था। उनके तेज और शक्ति के कारण इस दिन का महत्व और अधिक हो जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग का आरंभ अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। इसीलिए इस तिथि को युगादि तिथि भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में 4 युग माने गए हैं: सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इनमें त्रेता युग दूसरा युग था जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हुआ। एक मान्यता के अनुसार वनवास के कठिन समय के दौरान जब पांडव भारी कष्ट और अभाव में थे, तब भगवान कृष्ण ने अक्षय तृतीया के पावन दिन ही द्रौपदी को अक्षय पात्र प्रदान किया था। इस दिव्य पात्र की विशेषता यह थी कि इसमें रखा भोजन कभी समाप्त नहीं होता था, जिसकी सहायता से पांडव अपने समस्त अतिथियों का सत्कार कर पाते थे और सभी हमेशा तृप्त रहते थे। शास्त्रों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के पावन दिन का साहित्यिक और आध्यात्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। इसी दिन ही महर्षि वेदव्यास ने भगवान गणेश के साथ मिलकर विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत को लिखना शुरू किया था। यूं तो अक्षय तृतीया का यह पावन पर्व पूरे भारत और विश्व भर के हिंदुओं द्वारा बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन कुछ धार्मिक स्थानों पर इस दिन की रौनक और नज़ारा वाकई अद्भुत होता है। हिमालय की गोद में स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के कपाट पारंपरिक रूप से अक्षय तृतीया के दिन ही भक्तों के लिए खोले जाते हैं। यही वह पवित्र तिथि है जो विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा की आधिकारिक शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है। उड़ीसा के पवित्र धामपुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की नींव इसी पावन दिन रखी जाती है। अक्षय तृतीया से ही उन विशाल और भव्य रथों के निर्माण का कार्य शुरू होता है, जिन पर सवार होकर महाप्रभु अपने भक्तों को दर्शन देने निकलते हैं। इसे एक उत्सव की तरह मनाया जाता है, जिसे रथ अनुकूल भी कहा जाता है। ब्रज की पावन भूमि वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में यह दिन भक्तों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता। पूरे साल ठाकुर जी के श्रीचरण वस्त्रों और फूलों से ढके रहते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया ही वह एकमात्र दिन है जब साल में सिर्फ एक बार बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। इस दुर्लभ क्षण का साक्षी बनने के लिए देश दुनिया से लाखों श्रद्धालु वृंदावन खिंचे चले आते हैं। माना जाता है कि इस दिन सोना या कीमती धातु खरीदने से घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती और संपत्ति बढ़ती रहती है। इस दिन किए गए दान का फल कभी समाप्त नहीं होता। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया का यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में सुख, शांति और कभी न समाप्त होने वाली खुशियां लेकर आए। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। कमेंट्स में जय महालक्ष्मी लिखना न भूलें। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं।